वाह जी वाह। चलिए समझ में आ रहा है ना भैया, बढ़िया। ये तो रिकॉर्ड देखने को समझ में आ रहा नहीं आ रहा, समझ तो आ ही रहा होगा। चलिए चलिए आ रहा है, मस्त मस्त, ठीक है, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। चलो करते हैं स्टार्ट, करते हैं स्टार्ट करो। ये उतार लिया आप लोगों ने, उतार ही लोगों, 5 मिनट टाइम देता आपको मैंने। चलो रब करते हैं, ठीक है। फाइनली मैंने आप लिखा भी था ना 5 मिनट आपके पास है, पूरा शुद्ध हिंदी में लिखा था मैंने, ठीक है। ट्राई क्वेश्चन, कितने लोग ट्राई करा? चलो सब लोग ट्राई करता ना, वैसे सब लोग ट्राई करा करो, ठीक है, लिखता हूँ तो। चलिए तो ये बाय द वे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, और इसी के साथ देखते हैं 7वां क्वेश्चन आज का। 7वां क्वेश्चन और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, तो उसे ध्यान से आपको देखना है। क्या करना है? ध्यान से आपको बिल्कुल देखना है, और सामने देखने से पता चल रहा है आपको कि 3 का पहाड़ा लिखा हुआ है, 3 का पहाड़ा, ठीक है। लेवल बढ़ने वाला है, ठीक है, बट सारे के सारे क्वेश्चन इसी तरीके से होने वाले हैं कुछ। देखिए तो 7वां क्वेश्चन है ना, 7वां क्वेश्चन करो उसको जल्दी से भैया। आपके लिए बात है, मैंने लिंक लगा दिया, ठीक है। ब्रेक के टाइम पर मैंने आपके लिए लिंक भी नीचे लगा दिए, आप चेक कर सकते हैं, नीचे लिंक आपको मिल गया, ठीक है। चैप्टर नंबर 5 के प्लेलिस्ट का, वहाँ पर आपको पूरा जो एनसीईआरटी सॉल्यूशन है मैं आपको करवा रखा है मैंने पूरा, ठीक है। मैंने करवाया, जाकर देखो, और बिल्कुल न्यू तरीके से आपको आदित्य बोर्ड पर करवाया जा रहा है, लगातार आप सभी के लिए वीडियोस आ रही है वहाँ पर। चलिए देखिए यहाँ पर 3 ब्रैकेट खालिस्तान, मतलब कि 9 12 15 खालिस्तान बोले तो खालिस्तान, ठीक है। ए का मान कितना है? 3 दे रखा है, तो 3 रख देंगे। आपको क्या चीज़ गिवन नहीं है, तो पहले सबसे पहले एक काम करो, जैसा कि मैं बताता हूँ उस तरीके से। तो आपको सिंपली A1 A2 A3 A4 और A5 A6 आपको पहले इस तरीके से लिखना है। अगर आप इस तरीके से लिखेंगे तो आपके लिए क्वेश्चन करना बहुत ही आसान हो जाएगा। क्यों? देखिए ए के नीचे लिखा हुआ है यहाँ पर, 3 के नीचे कितना है? A1, यानी कि आपको ए का मान पहले दे रखा है, ठीक है। A1 बोलो चाहे ए बोलो, बात एक ही है। आपको A2 का मान नहीं दे रखा, मतलब कि A2 का मान आपको निकालना है, फाइंड करना है, क्वेश्चन मार्क लगाते हैं यहाँ पर। A3 का मान आपको गिवन है पहले से, कितना? 9। A4 का मान 12। एक बात हमेशा याद रखो, अगर आपको ए का मान दे रखा है तो उसमें वो इक्वेशन नहीं बनने वाला। कौन सा इक्वेशन? वो जो इक्वेशन बताता चैप्टर 3 में, प्रतिस्थापन एंड विलोपन विधि सोल्व करते थे, वो काम यहाँ पर नहीं करना है। अगर आपको ए का मान नहीं दे रखा है तो फिर तो पक्का 2 इक्वेशन बनने वाला है। फिर आपको 2 इक्वेशन को सोल्व करके विद द हेल्प ऑफ प्रतिस्थापन एंड विलोपन विधि आपको ए और डी का मान ज्ञात करना होगा। अगर आपको ए का मान पता है तो आप सिंपली निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ पर A4 का मान पता है आपको, A5 का मान भी पता है, कितना भैया? 15 दे रखा है, और A6 का मान आपको नहीं पता, निकालना है। सिंपल आपको फोकस करना है कि ए और डी का मान कैसे आए। आपको किस चीज़ फोकस करना है? ए और डी के मान पर। अगर आपने ए और डी का मान निकाल लिया, अगर आपने ए और डी का मान निकाल लिया तो आप सिंपली किसी भी पद को ज्ञात कर सकते हैं। अगर मैं लाइव आपसे बोलता हूँ कि आप निकालो, हजारों पद निकालो, ठीक है, तो वो भी आप निकाल लोगे सिंपल सा। अगर आपको मैंने ए और डी का मान बता दिया तो आगे बात समझ में करना सिखाऊंगा भी आगे, देखिए ध्यान से। तो सिंपल से आपको कोई भी एक पद उठा लेना है। तो अपोजिट हम उठाते हैं, हम उठाते हैं यहाँ पर A4। तो A4 इक्वल टू में 12, ठीक है। A4 को कैसे लिखते हैं? A प्लस में 3D लिखते हैं भैया जी, लिख दीजिए ना, ठीक है, लिख दिया मैंने। 12 यहाँ पर लिख देते हैं। ए का मान सिंपली यहाँ पर पुट कर दो। ए का मान कितना दे रखा है क्वेश्चन में? 3 दे रखा है, तो 3 यहाँ पर रख देंगे, प्लस में 3D इक्वल टू में 12। 3D इक्वल टू में 12 माइनस में 3 यहाँ पर कर देंगे। 3D इक्वल टू में जैसे 12 में से 3 गया तो कितने बचेंगे? 9 बचेंगे। और D इक्वल टू में 9/3 यहाँ पर कर देंगे। भाग करने पे कितना आ गया आपका? यहाँ पर 3 आंसर आ चुका है, तो D का मान कितना है? 3 आ चुका है। 8 मीन्स आपको सारा आंसर मिल चुका है। और ए का मान तो पहले से आपके पास गिवन था भैया, क्वेश्चन में दिया हुआ है ना पहले से। ए का मान कितना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन? 3। तो आपको ए का मान ही पता है, आपको डी का मान ही पता है। दोनों की हेल्प से आपको ज्ञात करना है अब A6 और A2, ठीक है। निकालिए जल्दी फास्ट तुरंत, मेरे साथ आपको भी करना है, और आपका आंसर साथ में मेरे से पहले निकलना चाहिए, ठीक है। चलिए A2 इक्वल टू में A प्लस में D। ए का मान कितना है? 3 दे रखा है, प्लस में 3, तो कितना आंसर आ चुका है? 6 आ चुका है। सिंपल सी बात है। A6 इक्वल टू में A प्लस में 5D, सिंपल सा वैल्यू का पुट कर दो। यहाँ पर आपका रख देंगे 3 प्लस में 5 इंटू में रख देंगे यहाँ पर, तो 3 जमा 5 से 15 यहाँ पर लिख देंगे। 15 3 जोड़ के कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। इट मीन्स A6 का मान कितना है? 18 आ चुका है। उतार लीजिए फटाफट तुरंत से पहले, चलो ठीक है। तो आपका आंसर निकल कर आ चुका है। अब ट्विस्ट की बात यह आती है कि मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ कि आपको 1000वां पद ज्ञात करना है, तो आप कैसे ज्ञात करेंगे? बहुत ही सिंपल है। अगर आपको एओडी का मान पता है तो पद निकालो, दिखाओ तुरंत जल्दी से। लिखोगे आप यहाँ पर इस तरीके से, ये थाउजेंड्स, मैं आपको फॉर्मूला बता भी रहा हूँ यहाँ पर, ये थाउजेंड्स लिखोगे आप लोग। सिंपली आपको एओडी का मान फोकस करना है। अगर आपको एओडी का मान मिल चुका है तो आप कोई सा पद ज्ञात कर सकते हैं फिर तो A प्लस में 999D, कितना? 999D। सिंपल सा वैल्यू पुट कर दो, आप आंसर निकालो। इसका आंसर आप लोग मुझे होमवर्क बताना, ठीक है, या फिर लाइव में सॉल्व करके बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, ये आपका होमवर्क है। 1000 पद आपको क्या